Hello, everyone. I hope you're making good use of this series, Health Tools for Survival, wherein we have taken a 360-degree approach towards health. And I've been giving you small nuggets and in detailed depth of all the nutritional requirements to maintain your physical health and also how to achieve mental health. कल से जब से ये लॉकडाउन का एक्सटेंशन हुआ है, हमारी मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा टेस्टिंग पॉइंट है ये. सो आज का हमारा पूरा डिस्कशन होगा कोरोना वायरस यानी कोविड-19 एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर. इनफैक्ट WHO ने गाइडलाइंस इशू किया था फॉर मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग कोविड-19. इन्होंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: जनरल पॉपुलेशन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली. See, anybody who gets infected with coronavirus, it's a very unfortunate incident. ऐसे टाइम में आपको अगर उस इंसान को या उस पर्सन को एम्पैथी शो करनी चाहिए. उसको आइसोलेशन में जब पेशेंट को रखा जाता है तो वो भी बहुत स्ट्रेस के थ्रू गुजर रहा होता है. ऐसे में उनकी फैमिलीज़ को टैग करना कि ये तो कोविड-19 फैमिलीज़ हैं या इनकी वजह से हमारे सोसाइटी में या हमारे एरिया में इन्फेक्शन आ गया और उनको इस तरह बॉयकॉट करना गलत है. ऐसे टाइम में आपको एज ए अपनी इंसानियत के तौर पर एज ए फॉर योर काइंडनेस एंड कंपैशन जस्ट सपोर्ट देम इन ऑल पॉसिबल वेज. आई एम नॉट सेइंग कि फिजिकली जाके आप उनको सपोर्ट करिए, पर एटलीस्ट उनको बायस या जजमेंट मत करिए. This will go a long way to help them. Maybe you can just give them a phone call, ask them if they need any help, which can be given to them. Support them, give them, send them good messages saying that you all are there with them. During these testing times, इतना एक छोटा सा मैसेज भी बहुत ज़्यादा उनकी मनोबल को और उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा and they will not feel isolated. सेकेंडली, बहुत मैंने ये देखा है कि लोग व्हाट्सएप पे कहीं की कुछ इन्फॉर्मेशन किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं. कुछ लोग पूरा दिन न्यूज़ सुन रहे हैं, एक एक चीज़ के बारे में अपने आप को अपने आप को अपग्रेड करने के लिए पूरा दिन लोग न्यूज़ सुन रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं. सी, दिस इज़, यू शुड बी इन्फॉर्म्ड, but overexposure to all this information will put a stress on your mental health. ये टाइम बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को अपने आप को मैनेज करें. आप एक टाइम चूज़ कर लीजिए जिसमें आप न्यूज़ चेक करेंगे या अपना व्हाट्सएप चेक करेंगे. बाकी टाइम अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करने में, अपने लिए कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को करने में फोकस करिए. प्रोटेक्ट योर सेल्फ बट बी सपोर्टिव टू अदर्स. अपने नेबर्स को ज़रूरी नहीं है कि आप जा के उनके घर पे जाएं या वो करें, पर किसी को कोई ज़रूरत है तो आप एज अ कम्युनिटी you can support each other by making phone calls, by using constructive communication. अपने कम्युनिकेशन में जो आप अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं उसमें कुछ पॉजिटिव ऐड करिए, कुछ पॉजिटिव स्टोरीज को एम्पलीफाई करिए. इतनी नेगेटिविटी ऑलरेडी अराउंड है. ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम ये पॉजिटिव थ्रेड्स एंड नगेट्स को आगे स्प्रेड करें. पॉजिटिविटी ढूंढना इस सिचुएशन में हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप सबके लिए. It's very important. Pick out the positives in this situation, and believe me, this will not only give you resilience and mental strength, but it will also go a long way in tackling the problem that we have at stake. Next, honor the healthcare workers, honor the people who are out there doing the jobs which they cannot leave. Your safai karamcharis, your police people, your healthcare workers, they are putting everything behind them and being on the forefront. Please support them. There have been incidents जहाँ पर उनको टारगेट किया गया है. Don't do this. If somebody is in the forefront, we should be the ones supporting them.
बच्चे, see, this is the time when children are seeing lot of negativity. Parents are, कभी वो इमोशंस अपने बच्चों के सामने दिखा देते हैं, कि क्या हो रहा है, कितना स्ट्रेस है, हम हमारी नीड्स कैसे जाएंगे, हम स्टाफ को कैसे पेमेंट्स करेंगे। सी एग्रीड, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, बट ये सब प्रॉब्लम्स हम सबको फेस करनी है। देयर आर टू वेज ऑफ फेसिंग अ प्रॉब्लम, डूइंग, relaxing and finding constructive solutions, or cribbing about them. Cribbing से कुछ नहीं होगा, the problem will stay there and your cribbing is not going to help. So I would suggest take the other way. Be proactive, relax yourself, and then think about constructively कि आप किस तरह उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इस तरह के रोल मॉडलिंग से जब बच्चे आपको देखते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस, द एबिलिटी टू डील विद सिचुएशंस एंड मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप होता है। बच्चों को हर चीज़ बोल के नहीं समझाई जाती, आप जो करते हैं बच्चे उससे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। सो डू दिस फॉर योर चिल्ड्रन, मेक डिसिप्लिन एंड रूटीन अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। आपका, चाहे आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं, घर पे ही है, पर एक पूरी फैमिली के अराउंड एक डिसिप्लिन और रूटीन होना चाहिए। दिस विल मेक यू मोर मीनिंगफुल। आप टाइम नहीं वेस्ट करेंगे तो कुछ पर्पस पूरे दिन का रहता है, सो इट विल मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, एंड द सेम गोज विद द चिल्ड्रन। एल्डरली के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस टाइम पे वो अब उनको वैसे ही फिज़िकल इश्यूज रहते हैं, उस टाइम पे उनको आपको सपोर्ट करना मेंटली बहुत ज़रूरी है। उनको इन्फॉर्म डिसीजन दीजिए, उनको लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ न्यूज़ दीजिए। हर चीज़ उनके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो चीज़ आप शेयर करें उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करके उनको समझाएं। Make sure that they also engage in some daily activities. Daily activity can be, should include some part of your exercise, little mindfulness in terms of your meditation, a good healthy diet, being a part of the household work. अगर वो physically कुछ नहीं कर सकते हैं, so they can just sit and help out in the family chores, cutting vegetables, all these small things they can do. So this will help, this will make them also very engaged and meaningful in the family. I just want to say that, what lies before us and what lies behind us is very small to what lies within us. This is the time when what lies within us should come out. It will go a long way in testing our mental strength and being resilient. Thank you so much for everyone who's been watching diligently this series. Thank you so much for spreading a positive word around, and thank you so much for investing in your health. Be safe and be healthy always.